ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के 10वीं और 12वीं परीक्षा के शानदार नतीजों और कोरिया जिले के सोन हनी शहद ब्रांड का भी उल्लेख किया। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रायपुर में एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर केवल सैन्य मिशन नहीं है, बल्कि राष्ट्र का संकल्प और साहस है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। श्री मोदी ने प्रत्येक व्यक्ति से देश में बने उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की भावना भरी और देश को तिरंगे से सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तमाम चुनौतियों के बीच लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा जिले में 10वीं और 12वीं परीक्षा के नतीजे शानदार रहे। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। मन की बात में हम छत्तीसगढ़ में हुए बस्तर ओलंपिक और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में साइंस लैब पर चर्चा कर चुके हैं। यहाँ के बच्चों में साइंस का पैशन है, वो स्पोर्ट्स में भी कमाल कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों से पता चलता है कि इन इलाकों में रहने वाले लोग कितने साहसी होते हैं। इन लोगों ने तमाम चुनौतियों के बीच अपने जीवन को बेहतर बनाने की राह चुनी है। मुझे यह जानकर भी बहुत खुशी हुई कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में दंतेवाड़ा जिले के नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। करीब 95% रिजल्ट के साथ ये जिला 10वीं के नतीजों में टॉप पर रहा। वहीं 12वीं की परीक्षा में इस जिले ने छत्तीसगढ़ में 6ठा स्थान हासिल किया। सोचिए, जिस दंतेवाड़ा में कभी माओवाद चरम पर था, वहां आज शिक्षा का परचम लहरा रहा है। ऐसे बदलाव हम सभी को गर्व से भर देते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मधुमक्खी पालन में एक मधुर क्रांति हुई है। शहद उत्पादन और निर्यात में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में आ चुका है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला का उदाहरण देते हुए कहा कि ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, बल्कि गांव की जमीन पर भी साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का एक उदाहरण है। यहाँ आदिवासी किसानों ने सोन हनी नाम से एक शुद्ध जैविक शहद ब्रांड बनाया। आज वह शहद जैम समेत अनेक ऑनलाइन पोर्टल पर बिक रहा है। यानी गांव की मेहनत अब ग्लोबल हो रही है। मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने विश्व योग दिवस को लेकर कहा कि इस वर्ष भी दुनिया भर के लोगों में योग को लेकर जोश और उत्साह नजर आ रहा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा दंतेवाड़ा और बस्तर की प्रशंसा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रधानमंत्री के विकसित भारत के नक्शे कदम पर चल रही है और विकसित छत्तीसगढ़ इस अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। दंतेवाड़ा जिले के कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जिले में शिक्षा के प्रसार और परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अनेक पहल की गई। जिले के अंतर्गत 10th क्लास के रिजल्ट में दंतेवाड़ा जिले में 95% रिजल्ट पासिंग परसेंटेज रहा जिले के विद्यार्थियों का। इसमें मुख्य तौर पे जो जिले में रेजिडेंशियल फैसिलिटीज डेवलप की गई हैं स्टूडेंट्स के लिए पोटा केविन्स के माध्यम से, छूलो आसमान इनिशिएटिव जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है उनका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन रहा। परीक्षा पे चर्चा का इनिशिएटिव में भी बच्चों को जो स्ट्रेस होता है उसका रिलीफ का काम किया। इस पूरे इनिशिएटिव में संपूर्ण शिक्षा विभाग की टीम, पूरे प्रिंसिपल्स, सभी हमारे टीचर्स, पूरी ब्लॉक की टीम, जिला शिक्षा अधिकारी सभी बधाई के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उल्लेख करते हुए छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का भी उदाहरण दिया। इस जिले की कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने बताया कि सोन हनी परियोजना सोनहत के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से शुरू की गई है। इस शहद को बनाने के लिए सिर्फ जंगल के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोन हनी एक विशेष पहल है जो कि सोनहत के जंगलों में प्रारंभ किया गया है। डीएमएफ से हम लोगों ने लगभग 10 कृषकों को आइडेंटिफाई किया है। कुरुक्षेत्र हरियाणा भेजकर उन लोगों की ट्रेनिंग कराई। इटालियन मधुमक्खियों के प्रयोग से जो भी हमारे साल के वृक्ष पे फूल लगते हैं या मस्टर्ड की जो फूल लगते हैं उससे शहद प्रसंस्कृत कर तैयार किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक आय मिल रहा है। सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जंगलों के फूल से तैयार है। हम अभी इसमें एक और डेवलपमेंट यह कर रहे हैं किसानों की मदद से कि उनके खेत में फ्लोरिकल्चर कर रहे हैं और वहां पर वो शहद के डब्बे लगाए जाएंगे ताकि एक स्पेशल शहद तैयार हो। मैं यह भी बताना चाहूंगी कि तुलसी हनी भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, जो सिर्फ तुलसी के फूलों पर तैयार किया गया, जो कर्मा के नाम से सेलिंग होती है। जिले के किसान कंदूराम कुर्रे ने बताया कि मधुमक्खी पालन से हमारी आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र और जिला प्रशासन के सौजन्य से मधुमक्खी पालन के लिए शहद की पेटियां प्राप्त हुई हैं और ये शहद पालन का कार्य के लिए हमें हरियाणा से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। मधुमक्खियों का देखरेख उनका सही ढंग से जो है पालन का कार्य कर रहे हैं और इसके पालन से हम लोग को फायदा प्राप्त हो रहा है, आर्थिक लाभ। कोरिया जिले का सोनहनी मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई इस बात का प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर बने शहद की हर बूंद में स्वाद ही नहीं, भारत की मेहनत और उम्मीदें घुली होती है। शहद की यह मिठास आत्मनिर्भर भारत का स्वाद है। समाचार डेस्क, आकाशवाणी रायपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम ने भरोसा जताया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रायपुर में एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं और विभाग की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अभी जो कोविड के लक्षण हैं या उसके जो वायरस हैं प्रभावी नहीं है और इसमें किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे सभी प्रदेश भर के सभी हॉस्पिटलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि एक्स्ट्रा बेड अलग से अगर ऐसी स्थिति आती है तो कोविड वालों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु कह दिया गया है और इसके जो दवाइयां हैं वो पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कह दिया गया है और सभी को किसी भी आपात स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयारियों हेतु कहा गया है। इस बीच स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सर्विलेंस अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार अथवा गले में खराश हो, उनकी समुचित देखभाल की जाए।
झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं पर हुए हमले को आज 12 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने झीरम घाटी में बने शहीद स्मारक पहुंचकर कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और कार्यकर्ताओं ने भी दरभा जनपद पंचायत पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि 25 मई 2013 को बस्तर संभाग की झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा किए गए हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं और सुरक्षा बल के जवानों सहित करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। महासमुंद जिले में बीते 24 घंटों में हुए 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत हो गई है। जिले के तुमगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर आज एक तेज रफ्तार कार खड़ी हुई हाईवा से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इसी जिले के सरायपाली शहर में कल शाम एक मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक बिजली के खंभे से टकरा गए। इस हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवकों ने रायपुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के करीब 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इनमें सुकमा, धमतरी, महासमुंद, जशपुर और रायगढ़ शामिल हैं। इन जिलों में तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। एक ऊपरी हवा का द्रोणिका पूर्व मध्य अरब सागर से उत्तर उड़ीसा तक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर तेलंगाना, दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए 1.5 किलोमीटर से 4.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने, अंधड़ चलने, वज्रपात होने और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः बस्तर संभाग के जिले और उससे लगे जिले संभावित है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ाई में नए उत्साह का संचार किया है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा जिले के 10वीं और 12वीं परीक्षा के शानदार नतीजों और कोरिया जिले के सोन हनी शहद ब्रांड का भी उल्लेख किया। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रायपुर में एक मरीज में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।